आपके वो होंगे जो फैक्टर्स या जीरोस निकालने वाले क्वेश्चंस होंगे, जो कि एक्सरसाइज 2.4 में लास्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है उसमें और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमंग ऑल दीज स्टार्ट की 4 एक्सरसाइजेस। उसके बाद में फिफ्थ एक्सरसाइज मैंने आपको पहले बताया था कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बिकॉज ऑफ वेरिएंट ऑफ क्वेश्चंस, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट आइडेंटिटीज और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, और उसके बेस पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल इन दो बुक्स में से आपको बहुत मिलेंगे, जो कि आपके टीचर्स बहुत देंगे। दे विल नॉट हेजिटेट टू गिव यू हार्डेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दोज एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन दोज एक्सरसाइजेस एक्चुअली। सो उसको ध्यान से करना है। अगेन ये सेकंड चांस होगा आपके लिए जो दोबारा से कर रहे हो इस चैप्टर को। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो कंसंट्रेट करके करना, उसको ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी तो दोबारा से भी हो जाएगा, बट आई वुड प्रेफर कि एक बार में समझ में आए और आप फिर प्रैक्टिस कर करके उसके डाउट्स निकालें और उसमें क्वेश्चंस पूछें। सी बेसिकली व्हाट आई वांट कि आप जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसको मैं समझाऊं, आपको बेसिक समझाऊं, आप क्वेश्चंस करो। डू नॉट एक्सपेक्ट कि सर ट्यूशन जाते हैं तो इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि सर को पूरा कोर्स कराना है। ट्यूशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और जितने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस के डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हो उतने आप उससे पूछो। दैट वुड बी बेटर एंड दैट वुड गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। इंस्टेड कि आप ये वेट करते रहो कि सर एक्सरसाइज कराएंगे तब हम ये एक्सरसाइज करेंगे और सिर्फ तभी करेंगे जब सर बोलेंगे या फिर स्कूल वाले बोलेंगे। दैट विल लीड यू टू अ डिफिकल्ट पोजीशन। व्हाट सो प्रैक्टिस इज द की। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आई डोंट थिंक कि आप, जब मैं पढ़ा के बैठता हूँ, जब आपका सेशन एंड हो जाता है उसके बाद में आप थोड़ा भी रिवाइज करते हो या फिर उन क्वेश्चंस को एक बार कॉपी पे करके देखते हो। बिकॉज जो मैंने देखा इस वाले टेस्ट के रिजल्ट में, उसमें बेसिक, वो तो बिल्कुल बेसिक था। आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ भी ऐसा था जो मैंने आपको नहीं कराया। इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट से थे वो वही क्वेश्चंस मैंने दिए थे जो मैंने आपको ट्रायलीज में या फिर एग्जांपल्स दे देकर बताए थे, बट उसमें भी गड़बड़ हुई थी। तो आई डोंट व्हाई इट हैपेंड। दैट्स इट तो सर डिस्कस। यस बच्चे, वो वाला टेस्ट चेक हो गया? टेस्ट सारे चेक हैं बच्चे, वो दोनों ही टेस्ट चेक हैं। जो जो जिन्होंने एमसीक्यूज सबमिट करे थे, जिन्होंने सबमिट ही नहीं करे उनके ऑब्वियसली नहीं। हमें कब पता लगेंगे सर उसके मार्क्स? इवनिंग में पोस्ट करूंगा बच्चे आज ही। ओके सर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमने लास्ट क्लास में चेक करने सीखे थे। इस क्लास में हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो करेंगे। उसमें मुझे समझाने की कोई खास जरूरत नहीं है। लीनियर इक्वेशन के या लीनियर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके जीरोस अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपके स्टैंडर्ड को सूट नहीं करेगा। सो बेटर टू यूज द मेथड जिसमें आप जीरोस जीरो के इक्वल रख के कैलकुलेट कर सकते हो। देखो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो तभी आपका आएगा जब हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। ट्रांसपोज जो आपका मेथड होता है, आप वेरिएबल को एक साइड में छोड़ देंगे और बाकी सभी वैल्यूज को राइट साइड या लेफ्ट साइड यानी कि एक साइड में ले जाएंगे। दैट विल बी जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आता है, आपको पता भी है, आपने किया हुआ 8th क्लास में। x+5 का अगर हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो x+5 को हम जीरो के इक्वल रखेंगे एंड देन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे व्हिच इज x equals to -5. -5 is the zero of given polynomial px. Similar, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसके मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं करे, इसलिए इस पार्ट्स नहीं करे बिकॉज इजी सा क्वेश्चन है और आप खुद कर सकते हो। सेकंड, ये वेरिएबल वाला मैंने करके दिखा दिया सो दैट कंफ्यूजन ना हो। इसमें क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है, फाइन। जो कॉमा के बाद में लिखा होता है वेयर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो और समथिंग लाइक दैट, दैट इज जस्ट अ डिस्क्लेमर, जिससे हमें ये पता लगता है कि ऑब्वियसली सी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, ये सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। तो वो एक डिस्क्लेमर दे देता है सेमी कॉलन लगाकर कि वेयर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो।
अदरवाइज ट्रायल एंड एरर मेथड से आप यहाँ 0 रख के कह सकते हो कि इसका 0 तो d हो गया या जो भी हो गया, राइट। सो इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू क्या आएगी, -d/c, ये 0 होगा। वेरीफाई करना है तो यू कैन पुट दिस 0 इन पॉलिनोमियल एंड देखो कि आंसर 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज इट्स इनकरेक्ट। तो d ट्रांसपोज होके -d हो गया एंड c मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, दैट गिव्स अस x इक्वल्स टू -d/c व्हिच इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो आप सारे पार्ट्स कर सकते हो इसके। आई डोंट थिंक कि किसी को किसी में भी प्रॉब्लम आएगी, छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, आप चाहो तो देख कर ही बता सकते हो कि क्या आंसर उसका आएगा, है ना। सो दैट्स मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन सारे पार्ट्स नहीं करे इस क्वेश्चन के। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी पूछ लो कि नहीं हमसे तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। कोई भी किसी को भी अगर आपत्ति है तो अपनी आपत्ति को जता सकते हो आप कि नहीं सर हमें तो सारे क्वेश्चन ही करके दिखाओ, हम तो ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि किसी को नहीं पूछना है, ठीक है। Fine. Now let's move to another topic, which is remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चन देखो, रिमाइंडर थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और सेकंड थिंग, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, आपको दो नाम सुनाई देंगे। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एक्चुअली में सेम ही है, जस्ट डिफरेंस क्या है। रिमाइंडर थ्योरम में हम किसी पॉलिनोमियल को जब दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा वो फाइंड आउट करते हैं। और फैक्टर थ्योरम में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं क्या वो एक दूसरे के फैक्टर एंड मल्टीपल हैं या नहीं है। डिफरेंस दोनों में, सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आंसर में डिफरेंस होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कहाँ है बोर्ड, सिंपल से एग्जांपल, मैं आपसे एक ही क्वेश्चन को दो तरह से पूछ सकता हूँ। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। या फिर मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि क्या 2 इज अ फैक्टर ऑफ 5। या फिर ये भी पूछ सकता हूँ इज 5 अ मल्टीपल, सॉरी चलो लिख देता हूँ, 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तीन तरह से क्वेश्चन आ सकता है और तीनों को आपको पता है कि एक ही तरह से सॉल्व करना है। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2s आर 4, 1, तो रिमाइंडर इसका आंसर तो आया 1। और क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो ऑब्वियसली 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5। और क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है ऑब्वियसली 5 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। तो तीनों का जो आंसर है वो डिफरेंट हो सकता है, बट जो मेथड है वो सेम ही है ना। तो इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम दोनों एक ही बात है। हो सकता है टीचर या फिर आपके जो क्लासमेट्स हैं वो आपको ये बोले ऐसा थोड़ी होता है कि फैक्टर थ्योरम भी सेम है रिमाइंडर थ्योरम भी सेम है, बट ऐसा होता है एक्चुअली। रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम दोनों सेम ही है, बस उनका जो करने का जो उनका आंसर है एक्चुअली जो फाइनल वर्डिक्ट है वो डिफरेंट हो सकता है। उसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। अनदर थिंग, इससे रिलेटेड बहुत सारी जो भी क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो बाहर के क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। और वो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स हैं जो आपको आई एम श्योर किसी ना किसी स्कूल के असाइनमेंट में और टेस्ट में जरूर मिल जाएंगे रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन है वो शायद मैंने आज स्लाइड में दिए भी हैं। तो उस वो ऐसा क्वेश्चन 99.9% आपके टीचर जरूर देंगे कि किसी ना किसी टेस्ट में या फिर आपके असाइनमेंट में। एनीवेज पहले देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। रिमाइंडर थ्योरम में एक्चुअली सपोज करो हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px और उसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है मींस वो एक क्वाड्रेटिक भी हो सकता है या फिर क्यूबिक भी हो सकता है, फाइन। और उसको डिवाइड किया जा रहा है x माइनस ए से। इसको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, मे बी लैंग्वेज से ना समझ आए। सपोज करो वी हैव दिस पॉलिनोमियल px equals to x square minus 3x plus 1
एंड दे आर सेइंग कि इसको एक दूसरे पॉलिनोमियल जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन से डिवाइड करना है। तो पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर x माइनस वन है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, x का जीरो निकालोगे, मीन्स इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालोगे, और वो जीरो जो भी आएगा p में वो वैल्यू पुट करके जो भी आंसर आएगा वो ही रिमाइंडर होगा। इसको मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। ये तो आपका हो गया 1 माइनस थ्री प्लस वन, दैट गिव्स अस 2 माइनस थ्री माइनस वन। तो इसका मीनिंग हुआ कि जब हम जी एक्स यानी x माइनस वन से जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आंसर जो होगा, रिमाइंडर जो होगा वो क्या आएगा, माइनस वन आएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज रिमाइंडर थ्योरम। इसको हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, जिससे हमें डायरेक्ट रिमाइंडर का पता चल जाता है। इसमें आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी, बट कई बार होता है टीचर बोल देते हैं कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करके देख लेते हैं एक बार कि क्या आंसर सेम आता है या नहीं आता है। से एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन को हमें डिवाइड करना है किससे, एक्स माइनस वन से। आपको पता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें फर्स्ट टर्म्स जो होती हैं उनको इक्वेट करना होता है। एक्स को एक्स स्क्वायर बनाना है तो हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्स स्क्वायर होगा, एंड एक्स वंस आर कितने होते हैं, एक्स ही होते हैं। साइन चेंज हुए, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स कितना होगा, माइनस टू एक्स प्लस वन। अब हमें x को माइनस टू एक्स बनाना है तो हम माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू माइनस वन, दैट गिव्स अस प्लस टू। साइन चेंज हुए, ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस टू प्लस वन कितना होता है, माइनस वन। तो देखो रिमाइंडर यहाँ भी वन बचा। तो इस पूरी एक्सरसाइज से बचने के लिए सिर्फ रिमाइंडर ही कैलकुलेट करना है हमें, क्वेश्चन का तो उन्होंने नाम लिया नहीं है। तो जिस केस में आपको क्वेश्चन की जरूरत ना हो, सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो, यू कैन यूज दिस थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। या फिर जिस केस में किसी केस में आपसे पूछा हो कि क्या ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं है, उस केस में भी आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हो। बिकॉज अगर रिमाइंडर जीरो आया तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। सो यू कैन यूज रिमाइंडर थ्योरम इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए, बिकॉज बहुत बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स आएंगे तो उस केस में ये मेथड अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसमें बहुत मुश्किल, कई बच्चों को तो बहुत मुश्किल होती है, टेंथ में आ जाते हैं तब भी ये नहीं याद रहता कि ये करना कैसा है, विच इज अंडरस्टूड कि ऑब्वियसली इतना ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर में आता है और इसकी ज्यादा जरूरत होती भी नहीं है। और उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, रिमाइंडर एंड रिमाइंडर थ्योरम जो हमें दिया हुआ है। सो फिर भी आपको ये मेथड आना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आना चाहिए, और रिमाइंडर थ्योरम तो ऑब्वियसली आनी ही आनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द रिमाइंडर। विच मेथड खुशी, विच मेथड, लॉन्ग डिवीजन या रिमाइंडर थ्योरम? ओके नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में लिखा होता है, आपकी टीचर ने बोला तो ऑब्वियसली आपको उसी से करना पड़ेगा। मैंने बोला था नाइन्थ में आप वही करोगे जो आपके टीचर आपसे बोलेंगे, टेंथ में आके यू कैन यूज एनी मेथड। तो अगर आपकी मैम ने बोला है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है तो यू हैव टू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड, यू विल हैव टू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मार्क्स टीचर को ही देने हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको याद रहेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग रिमाइंडर थ्योरम में किसी को डाउट है कि रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली होती क्या है या कैसे इसको यूज करते हैं? कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछो, अभी मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ इसका। देयर वी हैव दिस एग्जांपल, उसमें पूछा है फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। तो ध्यान रखना, जो डिवाइजर है जिससे डिवाइड करना है उससे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी वन, और उसे हम फिर पुट करेंगे किसमें, डिविडेंड में। डिविडेंड यानी कि जिसको हमें डिवाइड करना है, उसमें x के प्लेस पर वन पुट किया, जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। यहाँ पर आंसर जीरो आ रहा है तो रिमाइंडर इज जीरो, मीन्स
ये भी कह सकते हो कि ये इसका फैक्टर है या ये इसका मल्टीपल है, जो कि पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट इन केस पूछा हो तो। सो दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। आज मैंने ट्राई थी, इसके 2-3 क्वेश्चन दिए हैं शायद। चलो पहले क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 में उन्होंने बोला है कि एक पॉलिनोमियल है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x+1। तो पहले हम x+1 से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, विच विल बी x इक्वल्स टू -1। 0 के इक्वल रखोगे जब इसको, x+1 इक्वल्स टू 0, दैट गिव्स अस x इक्वल्स टू -1। अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे f(x) यानी कि इस पॉलिनोमियल में। f(x) में हमने पुट करा x के प्लेस पर -1, ये -1 का क्यूब है तो -1 ही रहेगा, ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 इंटू 3 +3 होता है, +3, प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 1s आर -3 हो जाएगा एंड +1, सो -1 3 -3 +1, आंसर क्या आया 0। सो रिमाइंडर एक 0। आपको लास्ट में लिखना भी है, प्लीज यहाँ मत छोड़ के आ जाना, आपको लास्ट में लाइन जरूर लिखनी है, हैज द रिमाइंडर इज 0। फाइन। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमारे पास एक ये है पॉलिनोमियल यही वाला, और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x+π से। ये पाई दिया था इसलिए मैंने इसको लिया है। पाई में हम पाई को सब्सटीट्यूट कर देंगे x के प्लेस पर -π को। जब हम इससे x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी, उसी तरह से जैसे यहाँ पर -1 आया था। इसको ये -1 हटा देना, ये यहाँ पर -1 नहीं है, -π है। x+π इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -π। तो जहां भी x है वहां पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे -π को। तो f(x) में हमने सब्सटीट्यूट किया x इक्वल्स टू -π, दैट गिव्स अस -π³ प्लस 3 इंटू -π² प्लस 3 इंटू -π प्लस 1। ओके, पाई की वैल्यू हम नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू अप्लाई करनी है, और उन्होंने क्वेश्चन पाई में दिया है तो हम क्यों ना पाई में दे सकते हैं आंसर, हम भी पाई में आंसर दे सकते हैं ना। सो हमने पाई को एज इट इज ही रख दिया। -π का क्यूब ऑब्वियसली -π ही होगा, नेगेटिव वैल्यू की अगर ऑड पावर होती है तो आंसर नेगेटिव ही आता है। यहाँ पर नेगेटिव पाई का स्क्वायर पॉजिटिव पाई हो जाएगा, π² हो जाएगा, तो ये 3π²। आंसर ऑलमोस्ट सेम होगा, बस x के प्लेस पर पाई -π ये आ जाएंगे। जहां पर नेगेटिव पावर थी वहां नेगेटिव पाई आ जाएगा, जहां पर पॉजिटिव पावर थी, सॉरी ऑड पावर थी वहां पर नेगेटिव पाई आएगा, और जहां इवन पावर थी वहां पर पॉजिटिव पाई आ जाएगा। दैट्स इट, दिस विल बी द आंसर। तो रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर ये हो गया जब हम डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को किससे, x+π से। अंडरस्टूड। पाई की वैल्यू प्लीज नहीं सब्सटीट्यूट करनी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। सोचो 22/7 की 3 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर 2 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, और आंसर फिर भी ऑब्वियसली 0 तो नहीं आएगा, है ना। तो रिमाइंडर क्यों ना पाई की फॉर्म में ही छोड़ दिया जाए। अगर वो क्वेश्चन में ही स्पेसिफिकली बोले कि पाई की वैल्यू यूज ये करो, या फिर आंसर इंटीग्रल फॉर्म में निकालो या रैशनल नंबर की फॉर्म में निकालो, दैट्स अ डिफरेंट केस, जो कि आएगा नहीं कभी भी। समझ गए। किसी को कोई डाउट है रिमाइंडर थ्योरम में? फिर मैं ट्राई दीज दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस जो कि करने हैं। कार्तिक, लास्ट क्लास में तुम पहले ही चले गए थे बच्चे, क्लास एंड होने से पहले, वाई? सबको आवाज आ रही है? यस सर। कूल। ओके कार्तिक। So now we have this question. Find the remainder when this is divided by this number. चलो कैलकुलेट करो आप लोग कि 5 मिनट्स दे रहा हूं मैं आपको, 5 मिनट्स में इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी। काउंटडाउन बिगिंस। You have to find the remainder, कोई भी मेथड से, वैसे रिमाइंडर थ्योरम से ही कर लो, टाइम कम है, लॉन्ग डिवीजन को नहीं यूज करना। क्या है क्वेश्चन, 4x³ + 8x²। मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, देखते हैं किसका आंसर सही आता है।
Sir, it's 4x cube or 4x square? 4x क्यूब बचे। केयरफुली करना कैलकुलेशंस प्लीज। Sir, 39. 30 9 ओके 0 ओके 39 0 20 ओके -7/2 ओके और कार्तिक ने बता दिया, नहीं कार्तिक, रिधिमा ने बताया 4 ओके, तनिषा 20 31 ओके, still I can see only one correct answer as per me, जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा because it's being sent privately to me. रिधिमा your answer seems correct. अभी सॉल्व करके देखते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो करेक्ट होना चाहिए स्टिल। ओके अक्षत, लेट्स सी। ओके सलोनी, ओके खुशी, बाकी स्टूडेंट्स प्लीज। ओके निकिता, कार्तिक आपने किया, जल्दी के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है, जितना होता है। ओके कार्तिक, चलो देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। मैं सॉल्व भी करके बताता हूँ, टेलिंग यू द आंसर। हो सकता है मेरे से भी गड़बड़ होगी, सो बेटर कि इसको सॉल्व करके बताओ। ठीक है, वी हैव दिस पॉलिनोमियल विच इज कहाँ है, 4x³ फाइन। तो पहले हमने 2x+1 से 2x+1 से x की वैल्यू कैलकुलेट करी। 2x+1 इक्वल्स टू 0, that gives us x इक्वल्स टू -1/2, करेक्ट। देन हमने px में इसको कंसिडर किया, px विच इज इक्वल्स टू 4x³ + 8x²
minus 17x and plus 10. 4 के प्लेस पर 4, p minus 1 over 2, that gives us 4 into minus 1 over 2 का cube plus 8 into minus 1 over 2 का square minus 17 into minus 1 over 2 plus 10. 4 multiplied by ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन आएगा, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ यहाँ पर. एंड 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है. फाइन. इवन पावर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, डेट मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 17 इंटू 1 by 2 plus 10. 4 2s are 8, 4 2s are 8. That means okay, 27 by 2. Let's see 27 by 2 है क्या है. ये +1 था या -1 था? सॉरी मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पर. +1 ही था. ओके ठीक है. हाँ तो यहाँ पर क्या बचा, 1 by -1/2 और यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 17/2 और यहाँ है 10. इन सब का एलसीएम आएगा 2. ओके लेट्स सी खुशी. -1 + 4 + 17 + 20. 20 + 4. एक मिनट, लेट मी चेक वंस अगेन. 17/2 और ये क्या था, -1/2. 4 के प्लेस पर -1/2, 1/8 हुआ. फाइन. 8x² -1/4, that is also fine. -17 into -1/2, that gives us +17/2 and +10. +10 ही था ना? हाँ, इसमें सिर्फ नेगेटिव एक ही साइन था. करेक्ट. So 4 20. Okay, let's see if it's 20 or not. Yes, sir, 20. Because Let it will be 40/2, then just a second. I'm just rechecking my answer. Calculation mistake नहीं होनी चाहिए. हाँ, 2 2s, 2 4 2s are 1 -1/2. ठीक है. 4 2s are 2. Correct. 2 4s are and 17/2, and then we have 2 as the LCM. -1/2, 10 5 and 17 + 20. ठीक है. 20 + 4 24, 24 + 17 41, 41 - 1 40, 40/2 20. ओके. सो किस किस का आंसर आ रहा था? प्लस माइनस मिस्टेक. ओके, ऐसे किया था सबने. कैलकुलेशन मिस्टेक. हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई बार. ठीक है. एक और क्वेश्चन. इसमें बोला है क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन, कि एक पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल्स हैं. फर्स्ट वन इज दिस वन एंड ये अनदर वन. इस इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं x - 2 से, तो रिमाइंडर सेम आता है. वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a. ओके,
सो ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है जिसमें रिमाइंडर सेम आता है, रिमाइंडर 3 आता है, रिमाइंडर 2 आता है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर उन्होंने दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, दिस वन एंड दिस वन, और इन दोनों को जब सेम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है। मींस जब हम x की वैल्यू 2 यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। जब x की वैल्यू 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड x की वैल्यू 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। बिकॉज 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर इससे जो आंसर आएगा वो भी एक रिमाइंडर होगा एंड x की वैल्यू 2 इसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी वो भी एक रिमाइंडर होगा। और क्वेश्चन के हिसाब से दोनों के रिमाइंडर क्या है, इक्वल है। दैट मींस 2 की वैल्यू x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट इन दिस वन इक्वल्स टू x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 2 इन दिस वन, और दोनों को इक्वेट करके a की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्लीज ट्राई करके देखो कि a की वैल्यू इसमें इस केस में क्या आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन बोल रहा हूं, काफी आता है ऐसा क्वेश्चन। Two polynomials are being divided by x minus 2 and leave same remainder, then find out value of a. Two x cube plus ax square plus 3x minus 5, x cube plus x square minus 2x plus a, and both are being divided by x minus 2. We need to find out value of a. करो आप भी, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, बाय देन सॉल्व नहीं कर रहा, जस्ट लिख रहा हूँ। Okay, Akshat and Parth. Okay, Tanisha. Okay. -4 -3. Okay, -3. -3 is the most common answer, सभी का mostly. Fine, let's see. ठीक है, looks correct. हमें सिर्फ क्या करना था इसमें, x की वैल्यू 2 पुट करनी थी दोनों में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P2 इक्वल है किसके, G2 के। मींस पॉलिनोमियल में P में x के प्लेस पर 2 पुट करें तो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा G2 के। मींस G वाले पॉलिनोमियल में 2 पुट करेंगे तो P2 तो है 2 इंटू 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस a। फाइन, ये हो गया 16 प्लस 4a प्लस 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस a। 4 4 कैंसिल आउट हो गए, a वाले इधर ले आए, 4a माइनस a एंड ये हो गया 8।
16 plus 6 22, 22, 16 plus 1 17 हो गए, minus 17, तो ये हुआ 3a equals to minus 9. That gives us a equals to minus 3, which is correct answer. Yes. Fine. Karthik, did you answer? कार्तिक, क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हुआ बताओ। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसने नहीं किया है प्लीज आस्क मी। अगर कुछ भी इशू आ रहा है कि सर हमें समझ नहीं आया या फिर नहीं हुआ, ओके गुड फाइन। तो सभी के -3 आंसर करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन और, अनदर क्वेश्चन शुड बी देयर, मैंने लिखा तो था आई थिंक। ओके, इसका टाइम ऑलरेडी हो चुका है, सो लेट्स नॉट गो इनटू। Yes, this question. You have you have this polynomial and it is being divided by x minus 4. ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, इनको जब x minus 4 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आते हैं वो r1 और r2 होते हैं। मींस उनको डिफाइन कर रखा है r1 और r2 से, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। सो यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। पहले R1 कैलकुलेट करो, R2 कैलकुलेट करो, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करके R इस एक्सप्रेशन B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्चुअली ये इन्होंने दिया हुआ है कि ट्वाइस R1 माइनस R2 0 के इक्वल है, तो B की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप R1 कैलकुलेट करो, R2 कैलकुलेट करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, उससे B की वैल्यू आ जाएगी। ट्राई दैट, इतना मुश्किल नहीं है। और दिस इज द क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, काफी आता है R1 R2 वाला। आपको आर डी शर्मा में भी दिखेगा, बाकी बुक्स में भी दिखेगा ये वाला क्वेश्चन। नॉट सेम टू सेम बट काफी सिमिलर टू दिस वन R1 R2 जिसमें यूज करे हुए होंगे। Just type your answer if you have solved it. इसका आंसर वियर्ड आ सकता है, सो आंसर की शक्ल देखकर ये मत सोचना कि कैसा आंसर आ रहा है।
नॉट डेसिमल में नहीं कैलकुलेट करोगे निकिता, प्लीज टेल मी द फ्रैक्शन। इन क्वेश्चंस में कभी डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करोगे आप। ओके ओके, लेट्स सी। निकिता फ्रैक्शन में क्या आंसर आया आपका विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू डेसिमल? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? कार्तिक, खुशी, पार्थ, रिधिमा, सलोनी। ओके, -9/2। पार्थ का भी -9/2 है। ओके, चलो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। R1 एंड R2 चेक करना पहले सभी अपने अपने। मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि R1 और R2 सेम आए थे या नहीं आए थे, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। मेरी कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे भी बता सकते हो। यस, सो वी हैव दिस x-4। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आ जाएगी x इक्वल्स टू 4। पहले हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया। ओके, लेट्स सी निकिता इफ दैट्स करेक्ट। b into 4 cube plus 3 into 4 square minus 3, correct? 4 fours are 16, 16 fours are 64, b plus 4 fours are 16, 16 threes are 48. Sir, I just found one mistake of mine and I don't know सबका आंसर सेम कैसे आ रहा है because मेरे R2 की वैल्यू समथिंग वाज 108 प्लस बी, बट मैंने उसे आगे जाके 108 बी करके कैलकुलेट किया हुआ है। कैन आई चेक बिकॉज सबका आंसर फिर सेम आ रहा है। Sure, go ahead and देखो अगर आपको मिस्टेक मिल गई है तो you can correct it and by Okay. okay खुशी। 64b plus 45, that's our R1। now R2 देखते हैं। R2 will be 2 multiplied by 4 raised to the power 3 minus 5 into 4 plus b, that gives us 64 2s are 128 minus 20 plus b 108 plus b. So according to question, 2R1 plus R2, okay Nikita, 108 minus b, why minus b? So I have not Okay, I okay, have not said anything. got it. R1 R2 and then equals to 0 twice R1 is 64b plus 45 plus R2 is 108 plus b, और ये सब 0 के इक्वल। मल्टीप्लाई करा 128b plus 90 plus 108 plus b equals to 0। 128b plus 120 and 1b हो गए 129b। okay, 128 और 120 माइनस b, क्वेश्चन में प्लस b था। So that is 128 बी। हाँ ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग वही हो जाएगा। yeah, that is fine, I'm just checking if I did it correct or not। 5 4s are 20 and 2x cube, question 8 2x cube minus 5x plus b। ठीक है, R2 सॉरी R2 माइनस था यहाँ पर,
मैंने प्लस ले लिया, सॉरी माय मिस्टेक। ये माइनस था, है ना, माइनस, तो यहाँ भी माइनस आएगा। So 128b plus 90 minus 108 minus b equals to 0. 128b minus b हो गए 127b and 90 minus 108 कितने होंगे, minus 18. So that was plus B only. Yes, but यहाँ पर R2 माइनस था ना निकिता, तो जब हम Yes. R2 की वैल्यू प्लेस करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, Okay, okay. है ना। तो 127b equals to 18, that gives us b equals to 18 over 127. क्लियर सबको? क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, बट ऑब्वियसली मैंने भी करी, बट और आप भी कर सकते हो, तो कैलकुलेशन मिस्टेक पर ध्यान रखना। कौन आया, खुशी इस टाइम, ओके लॉग आउट हो गया होगा। सो ये क्वेश्चन ऐसा, ये वाला इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था जो बहुत रिपीट होता है और आपके टीचर्स जरूर देंगे ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ऐसा भी हो सकता है, हाँ साइन मिस्टेक होती है अक्सर, तो उन्हीं पर वर्क करना है आपको। देखो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम तक आते आते आपको बेसिक्स तो सब समझ आ जाएंगे, आपको सारे चैप्टर्स भी आते होंगे। आपके मार्क्स जो होंगे खत्म वो कहाँ पर होंगे, साइंस की और सिली मिस्टेक्स की वजह से। इन्हीं से बहुत मार्क्स करते हैं, हाफ ऑफ मार्क करके आपके करीब 10, 20, 30 तक भी मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ आते हुए भी आप यही सोचते रह जाओ कि मैंने तो सब कुछ करा था, सब कुछ सही किया था, मुझे तो सब आता था, फिर कहाँ से मार्क्स चले गए। वो इसी रीजन से जाते हैं, मोस्टली होता है 90% चांस केसेस में यही होता है कि सब कुछ आता है बट साइन की मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है, उसके मार्क्स कट जाते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक साइन मिस्टेक का और छोटी छोटी गलतियों का होता है। तो इसी पर वर्क करना है आपको, बिकॉज आपको एग्जाम देना है, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स पहले इस पे वर्क तभी हो पाएगा। उसका सिंपल सा वे यही है कि जब भी क्वेश्चन करो तो उसको एक एक स्टेप को बहुत धीरे धीरे करो। अभी आप टाइम पर तो कंसंट्रेट मत करो कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्यों लग रहा है। आप पहले कंसंट्रेट करो कि आपके क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट आए वन अटेम्प्ट में, विदाउट लुकिंग एट द आंसर। आप आंसर नहीं देखो, खुद सॉल्व करो, ट्राई करो कि वन अटेम्प्ट में उसका आंसर सही आए। स्पीड बाद में अपने आप हो जाएगी, जब आपके आंसर्स करेक्ट आने लग जाएंगे तो स्पीड आपका पिकअप अपने आप तेज हो जाएगा। बट फर्स्ट कंसर्न शुड बी कि साइन की मिस्टेक ना हो और आप करेक्ट आंसर लाओ फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जाम में आपको आंसर शीट देखने का मौका नहीं मिलेगा और आपको 2-3 मौके नहीं मिलेंगे हर क्वेश्चन को करने के, तो ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो सही है, बट ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। सो स्टेप्स बहुत धीरे धीरे करो और आराम आराम से सारे साइंस को, ब्रैकेट्स का यूज जरूर करो, जहां पर भी माइनस का साइन आ रहा हो प्लीज यूज ब्रैकेट्स। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो इस चीज का ध्यान रखना कि यू यूज ब्रैकेट्स। अगर आपने ब्रैकेट्स नहीं यूज करे तो मिस्टेक होगी ही होगी। फाइन, ये क्वेश्चन थे रिमाइंडर से रिलेटेड, इसके आगे मैं आज नहीं कराऊंगा। रिमाइंडर थ्योरम ये थी, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में से करने की कोशिश करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे मैं भी कराऊंगा। इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस है, 1 2 3 3 क्वेश्चंस है ओनली, जिसमें से एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स मैंने कर दिए, बाकी 2 पार्ट्स आप करेंगे। जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, उसमें उन्होंने ओनली एक्स दिया हुआ है, तो आप एक्स के प्लेस पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब ओनली एक्स दिया हो तो समझ लो उसका 0 सिर्फ 0 ही हो सकता है, तो आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे
बाकी केसेस तो जो पार्ट्स हैं वो इतने मुश्किल नहीं है, वो आप कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ए की वैल्यू हमें फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो इसमें भी आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो अपने आप, आपको x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करनी है, मैं करके दिखा दूंगा वैसे नेक्स्ट क्लास में, इसको छोटा सा क्वेश्चन है। एंड लास्ट वाला क्वेश्चन भी रिमाइंडर थ्योरम से ही करोगे आप, लॉन्ग डिवीजन से, लेकिन फॉर प्रैक्टिस आप एक दो क्वेश्चंस खुद करके देख लेना। लॉन्ग डिवीजन अगर आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो। मैंने शायद लिंक शेयर करा था आपसे स्टार्टिंग में, मे बी, मुझे याद नहीं करा था या नहीं करा था। बट अगर किसी को देखना है लॉन्ग डिवीजन मेथड तो मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा, या यूट्यूब पे जाके वो टाइप करके देख लेना निक जस्ट निक, तो उस पे वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, चलिए राइट इट डाउन, अगर आपको देखना हो तो यू कैन जस्ट टाइप निक जस्ट निक, तो वहां पर वीडियोस आ जाएंगी, उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड के कैप्शन से एक होगी, उसको देख सकते हो। छोटा सा एग्जांपल देके मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड को समझाया हुआ है, तो अगर समझ आते तो अच्छी बात है, अगर उससे भी नहीं आते तो आप मेरे से पूछ सकते हो। Sir, can I ask something? Yeah, sure. What is your name? What is my name? What is my name? That's a mystery, बच्चे. Actually, my name is Nick only, and नितिन भी बोल सकते हो। वैसे नितिन खुशी मेरा नाम है नहीं, स्टिल सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं मेरा नाम नितिन है, तो यू कैन कॉल मी नितिन एज वेल। ओके, सो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, एंड मार्क्स देख लेना। हाँ बच्चे बोलो। Sir, what is the meaning of, sir, why you have kept just in between your name? दैट्स अ स्टोरी मैंने बताई थी, शायद तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें बताई नहीं, आई डोंट नो। Sir, I know. Sir, I know. You know, okay. Sir, we also want to know. Okay, I'm telling you, छोटी सी स्टोरी है एक्चुअली। व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो हमारे टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बहुत होता है, कास्टिज्म एंड ऑल, सो आई हेट दिस थिंग, सो आई डिसाइडेड कि मैं अपने नाम के आगे सरनेम नहीं यूज करूंगा, तो अपनी आइडेंटिटी एज अ सरनेम नहीं बताऊंगा एटलीस्ट। सो पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि आपका नाम क्या है, तो आई यूज्ड टू से माई सेल्फ निक, तो पूछते पूरा नाम क्या है, तो आई यूज्ड टू से इट्स निक जस्ट निक, तो उन्होंने उसका निक जस्ट निक ही बना दिया। आई नेवर टोल्ड माई सरनेम, सो उन्होंने निक जस्ट निक ही बोल दिया कि ही इज निक जस्ट निक, नो वन एल्स, दैट्स व्हाई इट बिकम निक जस्ट निक। So sir, original name क्या है, नितिन या फिर निक? Nick is also my original name. ये तो बच्चे 5-6 years से जो पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ा कंफ्यूज है। Thank you, Akshay. So that's why I never use my surname. Just I don't believe in these things and I use this. Either these things impress me, whether you are of any religion, any caste, something, any level of according to your financial or economical position. That doesn't bother me. So I think that should be there, कि सभी के अंदर होना चाहिए कि थैंक यू बच्चे। सो कीप दैट इन योर माइंड एज वेल। ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड्स चूज करते हो, यू नेवर सी कि उनका सरनेम क्या है या वो किस कास्ट या किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। आई एम श्योर आप ऐसा नहीं करते होगे एंड करना भी नहीं चाहिए। सो दीज आर ह्यूमन मेड थिंग्स विच यू शुड अवॉइड। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग्स, उनका नेचर उनको डिफरेंट बनाता है। यू शुड ट्राई टू सेग्रीगेट पीपल बेसिस ऑन देयर नेचर, कि कौन तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकता है, कौन तुम्हारे लिए गुड इन्फ्लुएंस है, कौन बैड इन्फ्लुएंस है। दैट इज द थिंग यू शुड कंसीडर अपार्ट फ्रॉम देयर रिलीजन और कास्ट। सो दैट्स अ काइंड ऑफ लेक्चर, या क्या कहूं, ज्ञान, सत्संग वाला ज्ञान माय साइड से। सो आई ऑलवेज से दिस टू माय, यस दिस शुड बी देयर बच्चे, वेरी गुड। अगर आपके पेरेंट्स या आपके आसपास कोई लोग हैं जो इन चीजों में बिलीव करते हैं, तो ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड। नहीं समझते हैं तो बेटर टू कीप क्वाइट, मतलब आप किसी पर अपने विचार थोप नहीं सकते। सो अगर वो आर्ग्यूमेंट करते हैं तो बेटर कि आप चुप हो जाओ इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद देम।
लेट देम डू, बिकॉज हम किसी को जबरदस्ती अपने विचारों से सहमत नहीं करा सकते, है ना। हम जो सोचते हैं, लेट्स नॉट चेंज दैट बिकॉज ऑफ समवन एल्स, एंड दैट्स ऑल। ओके, यू शुड अवॉइड दिस थिंग मेरे हिसाब से। आई एम नॉट सेइंग आप ऐसे करो, यू शुड, अगर आपको लगता है एंड सही हो तो no problem. चलो ठीक है, इट्स टाइम फॉर अनदर क्लास। मैं आपके मार्क्स करूंगा। ओके रिधिमा, थैंक यू, बाय। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे बोलो। प्लीज कीप अ क्लास जिसमें वो चैप्टर 1 का जो असाइनमेंट दिया था उसके सॉल्यूशंस डिस्कस हो जाए। चैप्टर 1 का असाइनमेंट जो था पावर्स वाला, उसके सॉल्यूशन तो मैं ही कराऊंगा बच्चे आपको, मैंने उसके अपलोड नहीं करे हैं क्योंकि सॉल्यूशंस। यस सर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग उसकी एक सेपरेट क्लास रख लीजिए प्लीज। उसकी सेपरेट क्लास, चलो ठीक है, मैं टाइम बताता हूँ। हो सकता है कल मेरे पास टाइम हो बिटवीन 7 to 8 में भी, मैं बता दूंगा आपको टाइमिंग्स, ठीक है। ओके, ओके, बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे, नाइस इवनिंग, जितना भी दिन।